अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको जो जुमले जोड़ने अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सही है। हमने लास्ट टाइम आपको पता है दो जो कनेक्टोरन हैं, यानी दो ऐसे अल्फाज जो जुमलों को जोड़ते हैं, ठीक है, और वो हम सीख चुके हैं ना। इस सबसे पहले हमने सीखा था जोनडन, अगर आपको याद हो कि हमने जोनडन जो है, जिसका मतलब उर्दू में बल्कि है, ठीक है, वो अगर हमने जुमले के दरमियान लिखना है तो कैसे लिखना है, कोमा या फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है तो कैसे लगाना है, ठीक है। और कल आपको याद होगा, कल हमने पढ़ा था आबा यानी लेकिन, जिसका मतलब है, ठीक है, इसके जुमलों की पहचान क्या होती है, ये भी हमने कल सीखा। और इसमें इसके जुमले कैसे लिखे जाते हैं, ये कल हम तफसील से सीख चुके हैं। आज का मैंने ये पहले भी बताया है, ये अल्फाज आपके लिए सीखने क्यों ज़रूरी हैं। ये कम से कम 35 से 40 अल्फाज हैं जो कि आपको सीखने हैं। इसमें से 5 या 7 अल्फाज ऐसे होंगे जिन्हें अपने बंजार्ट्स भी कहते हैं, जो कि आपको ख़त लिखने में मदद करेंगे, ठीक है, ख़त लिखने, क्योंकि आपका जो बे आइंस का ब्रीफ है स्पेशली, ठीक है, वो आपका निबंजार्ट्स में लिखा जाता है, इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है सीखना। फिर उसके बाद जो लेजन का शप्राख बाउश्टाइने है, समझा रही बात आपको, उसमें ये आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। इसलिए इन अल्फाज को आप सिर्फ ये ना समझे कि ये हमने ब्रीफ में सिर्फ मदद करेंगे, इसलिए ये आपके लेजन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं साथ साथ ये, ठीक है। ओके, जैसे यानी कि शराइबन की तो प्रैक्टिस हो ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको पता होगा मैंने जोनडल के साथ जुमला लिखना है तो कैसे लिखना है, मैंने फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, कोमा कहाँ पे लगाना है, और इसमें जुमला, ठीक है। इसी तरह ये आप ब्रीफ के लिए तो सीख ही रहे हैं। तो ब्रीफ में तो मैंने पहले भी आपको बताया है, आपने टोटल 70 80 90 लफ्ज लिखने होते हैं मसा, सही है। उसमें 4 5 निपट जाट्स लगे तो आपका ब्रीफ पूरा हो जाता है, सही है। लेकिन असल चीज आती है जब आप, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि आपके लेजर का जो आखिरी पोर्शन होता है ना, लास्ट पार्ट जो होता है, वो आपका होता है ये स्प्राख बाउश्टाने का, ग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं। जब तक आपको इन लफ्ज की अच्छी आप तो अगर आपके जहन में आ रहा होगा भाई मुझे तो आबा का मतलब आता है, मुझे तो जोनडन का मतलब आता है, मैं तो बड़े आराम से करूँ, नहीं, ये आपको तफसील से सीखना। अगर आपने हमारे लास्ट 2 लेसन देखे हैं जिसमें हमने आपको बताया कि भाई जोनडन का क्या मतलब है, पहले जुमले में किसी जुमले की किसी चीज की नफी हो रही होती है, दूसरे जुमले में उसकी तस्हीह हो रही होती है, ठीक है। ये उसमें जोनडन जुमले लगते हैं। जोनडन का लफ्ज यानी कि जो कंजक्शन है वो यूज होता है, समझा रही बात आपको। फिर इसी तरह फिर हमने कल ये सीखा था कि आबा कब यूज होता है, कि पहला जुमला दूसरे जुमले के एक तजाद को जाहिर करता है? ये हमने सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये पता होगा तो फिर आप उधर सही तरह से लेजर में इसको आप कर सकेंगे ना, क्या ख्याल है। ओके, तो आज का अगला जो कंजक्शन है, जो लफ्ज हमने लिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। ये आप, लेकिन इसके आपको पता हो कि इसमें जुमले लिखे कैसे जाते हैं, समझा रही बात आपको। आज का जो अगला लफ्ज है ये तो हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का जो कंजक्शन मैंने कहा बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आपको सीखना जरूर है। ऊंट, ऊंट का मतलब होता है और, है ये आप उर्दू में हम और, ठीक है। अब इसके जो है कुछ सेंटेंसेस जो हैं मैं आपके सामने लिखूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि भाई अगर आपने इसका जुमला उंड के साथ, तो जुमला एक आधा या 2 3 जुमले तो ब्रीफ में लिखने पड़ सकते हैं आपको, ठीक है। इसलिए आप इसका प्लीज देख लें कि क्या कैसे आपने लिखना है। फर्ज करें मैंने कुछ जुमले उर्दू में लिखे हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं सेब और केले खाता हूं, क्या बनेगा बताइए। इश ऐसे, क्या बनेगा जी, इश ऐसे, ठीक है। मैं खाता हूं, क्या खाते हैं जी आप, एप्पल und बनानन, ठीक है, एप्पल, ठीक है जी, und बनानन, ठीक है। ऐसे एप्पल und बनानन, मैं सेब और केले खाता हूं, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि सिर्फ ये देखिए, अब ये हो गया, यानी कि ये पहला लफ्ज और जो दूसरा लफ्ज है, इसको जोड़ने के लिए आपने दरमियान में इसको बता दिया कि मैं एक चीज ये करता हूं, दूसरा ये, समझा नहीं बात आपको। इसी तरह मैं कॉफी और चाय पीता हूं, ठीक है, मैं कॉफी और चाय पीता हूं, तो क्या बनेगा, इश्ट्रिंके, हाँ जी, इश्ट्रिंके, ओके जी, एक खाफे und Tee, ठीक है। इश्ट्रिंके खाफे und Tee, मैं चाय और कॉफी पीता हूं, ठीक है। दरमियान में कोई कॉमा शोमा नहीं लगाना है, सही है। और आखिर में आपने फुल स्टॉप लगा देना सिंपल इसके साथ जुमला अगर आपने लिखना, ठीक है। ओके,
आगे है पीटर und Anna sind Freunde। पीटर और अन्ना जो है वो दोस्त हैं। पीटर, ठीक है, und और अन्ना, ठीक है जी, sind Freunde, sind Freunde। समझा रही बात आपको? पीटर और अन्ना जो है वो दोस्त हैं, ठीक है। ओके, आगे है कि हम सिनेमा जा रहे हैं, ठीक है, wir gehen ins Kino। अभी पूरा जुमला लिखता हूं मैं, wir gehen, ठीक है, wir gehen ins Kino, हम सिनेमा जा रहे हैं, und, ठीक है, बीच में कोई कॉमा शमा नहीं लगाना, ठीक है, und danach ins Restaurant, और बाद में रेस्टोरेंट जाएंगे, und danach, danach, ठीक है जी, ins Restaurant, ठीक है, ठीक है। तो क्या बनेगा? wir gehen ins Kino, हम सिनेमा जाते हैं, ये जा रहे हैं, und danach, और बाद में ins रेस्टोरेंट, बाद में जो मतलब रेस्टोरेंट जो है वो जाते हैं। समझा रही बात आपको? नो कॉमा, सिर्फ आखिर में जो लगा के und दोनों जुमलों को जोड़ के आप आखिर में फुल स्टॉप लगा देना आपने, ठीक है। आगे सूरज जो है चमक रहा है और परिंदे गा रहे हैं। सूरज चमक रहा है, die Sonne scheint, क्या बनेगा? die Sonne scheint, ठीक है, die Sonne scheint, सूरज चमक रहा है, und, ठीक है, और परिंदे जो है वो गा रहे हैं, und die Vögel singen, und die Vögel है, Vögel कहते हैं परिंदों को, und die Vögel, ठीक है, singen। समझा रही बात आपको? क्या बनेगा? die Sonne scheint, सूरज चमक रहा है, und die Vögel singen, और परिंदे गाना गा रहे हैं, परिंदे गा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैं खत लिख रहा हूं, ठीक है जी, और मूसीकी सुन रहा हूं, ich schreibe einen Brief, ठीक है, क्या बनेगा? ich schreibe einen Brief, ठीक है, ich schreibe einen Brief, und, ठीक है, और म्यूजिक सुन रहा हूं, und höre Musik, क्या बनेगा? und höre Musik, और म्यूजिक सुन रहा हूं। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? ठीक है। इसी तरह अगला जुमला है कि कुत्ता भाग रहा है और परिंदा उड़ रहा है, der Hund läuft, क्या बनेगा जी? der Hund läuft, है, परिंदा जो डॉग जो है वो दौड़ रहा है, laufen होता है दौड़ना, और दौड़ रहा है, und der Vogel fliegt, क्या बनेगा? und der Vogel, Vogel कहते हैं परिंदे को, ठीक है, der Vogel, und der Vogel fliegt, समझाई, फ्लीक परिंदा उड़ रहा है, सही है। फोगल की अभी हमने ऊपर लिखा था जमा फ्यूगल, वो परिंदे हैं, फोगल जो है सिंगुलर एक परिंदे की बात होती है, हो रही है, और इसकी जमा होती है फ्यूगल जिंगल, वो परिंदे गा रहे हैं, इसकी जमा भी साथ है, ठीक है। ओके, समझ आ रही है? उंड की लफ्ज की कोई मुश्किल तो नहीं पड़ रही ना, इजी है, वैसे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उंड बेसिकली भी एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है जैसे उर्दू में और ये भी दो अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कॉमा नहीं है। आपको याद होगा जब हमने आबा और क्या नाम है उसका जोंडल के जुमले बनाए थे, तो पहले जुमले के बाद में कॉमा लगाया था हमने, ठीक है, इसमें कोई कॉमा शमा नहीं है, सही है जी। आगे कुछ जुमले इसके अभी हम और लिख लेते हैं, जस्ट अ मिनट प्लीज, इसको साफ कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, आगे कहता है हम जर्मन सीख रहे हैं और हम स्कूल में जर्मन और अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है, wir lernen Deutsch, ठीक है जी, und English in der Schule, क्या बनेगा? wir lernen Deutsch, wir lernen Deutsch und English, ठीक है, und English, ठीक है, in der Schule, ठीक है, समझा रही बात आपको? तो क्या बनेगा यहां पर? ठीक है, wir lernen Deutsch, हम Deutsch und English और जर्मन सीख रहे हैं, in der Schule, ये इन डाटी वक्त इस वजह दी देर में चेंज होता है, ये पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। ओके, आगे है मारिया क्या कर रही है जी? मारिया स्पागेटी पका रही है और सलाद तैयार कर रही है। क्या कर रही है मारिया जी? मारिया सबसे पहले कोक्ट स्पागेटी, मारिया कोक्ट है, मारिया कुकिंग पका रही है, स्पागेटी, ठीक है जी, स्पागेटी,
मारिया कोcht स्पागेटी und, ठीक है, और macht einen Salat und macht einen Salat und macht einen Salat, और एक सलाद तैयार कर रही है, ठीक है। मारिया कोcht स्पागेटी, मारिया जो है वो स्पागेटी बना रही है, ठीक है। und macht einen Salat, और एक सलाद जो है वो तैयार कर रही है। सही है, गुड। अच्छा जी, अगला जुमला है, उस्ताद जो है वो काम समझा रहा है और तलबा सुन रहे हैं, ठीक है। ओके, देयर लेगा क्या बनेगा, देयर लेगा, ठीक है। एरक्लेट है, देयर लेगा एरक्लेट, कम है, देयर लेगा एरक्लेट दी aufgabe, ठीक है, Aufgabe, ठीक है। क्या बनेगा जी, Der Lehrer erklärt, उस्ताद जो है वो समझा रहा है, die Aufgabe यानी जो काम है, Aufgabe है, उसको समझा रहा है। Und die Schüler hören zu, क्या बनेगा, und, ठीक है, und Schüler hören सू का मतलब होता है सुनना, गौर से सुनना। समझा रही बात आपको। अब यहाँ पे पहला जुमला यहाँ पे खत्म हो गया और अगला जुमला जोड़ना, तो दरम्यान में हमने उंड लगा दिया, अगले जुमले को कंटिन्यू करना है? ओके, तो देर लेगा एक क्लियर, उस्ताद जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, दी aufgabe यानी काम को, उंड और श्यूलर ह्यूरन सू, और उस्ताद जो है वो सुन रहे हैं। समझा रही बात आपको, गुड, सही है। तो आगे बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे हैं और जोर से हंस रहे हैं। Die Kinder spielen Fußball, पहले जुमले का तर्जुमा क्या बनेगा, Die Kinder, ठीक है जी, spielen Fußball, बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है जी, और लाखन लाउट, और ऊंचा हंस रहे हैं, und, ठीक है जी, लाखन लाउट, और ऊंचा हंस रहे हैं। समझा रही है, सही है। Die Kinder spielen Fußball, पहला जुमला मुकम्मल हो गया, बच्चे जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। और आगे अगला जुमला und और लाखन लाउट, और ऊंचा हंस रहे हैं, तो जोर से हंस रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है, मेरे वालिद गाड़ी चला रहे हैं और मेरी वालदा जो है वो पढ़ रही है। क्या बनेगा, किताब वगैरह पढ़ना, ठीक है। Mein Vater fährt Auto, क्या बनेगा, mein Vater, ओके, mein Vater fährt, है, mein Vater fährt Auto, ठीक है, मेरा बाप जो है वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। und meine Mutter liest, ठीक है, क्या बनेगा, und कंजक्शन आएगा, und meine Mutter, ठीक है जी, liest। चलें, ये तो मैंने अब आपको, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जुमले मैंने लिख दिए, कुछ अब आपको मैं एज हाउस ऑफ कापी देता हूँ, उसके आपने खुद जुमले लिखने हैं और नीचे कमेंट में लिखने हैं आपने उसके जुमले, ठीक है, सही है। तो आज का जो कनेक्टोरन था ब्रदर, जो, ठीक है, ये भी दो जुमलों को आपस में जोड़ता है, ठीक है, और बीच में कोई आपका कोमा शमा नहीं लगना, सिंपल, इसका मतलब उर्दू में जैसे मैंने बताया कि और का होगा, और पहली बात को अगली बात के साथ जोड़ देना है जो चल रही है, तसलसल के साथ। ओके, अब कुछ आपका होमवर्क दे दूं, ठीक है। मुझे फूल और पौधे पसंद हैं, ये कुछ जुमले में लिख रहा हूं। नंबर 1, मुझे फूल और पौधे पसंद हैं। नंबर 1, एक तो जुमला ये आप इसके आपने डॉइच करनी है जी। मेरा भाई तस्वीरें बनाता है और गिटार बजाता है, ठीक है। नंबर 2 है क्या, मेरा भाई, ठीक है, तस्वीरें बनाता है, यही है ना, मेरा भाई जो है तस्वीरें बनाता है और गिटार बजाता है, और गिटार जो है वो बजाता है, ठीक है। ये 2 जुमले हो गए, एक ज्यादा और ले लें, लिख लेता हूं मैं। बिल्ली सो रही है और कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है जी। तीसरा जुमला क्या है, बिल्ली सो रही है और कुत्ता भौंक रहा है। यहां का हाउस ऑफ का भी आपने जरूर करना है, ठीक है। एक जुमला लिखा जा सकता है,
मैं रोटी और दूध खरीद रहा हूं। नंबर 4 जुमला क्या है? मैं रोटी और दूध खरीद रहा हूं। चले, ये 4 जुमले हैं, ठीक है। ये उसके उसका जो है ना ऊंट के साथ आपने इसको लिखना है, सही है, ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा अभी हमारे कुछ लेसन जो है ये अभी कंटिन्यू रहेंगे ऊंट के साथ ना, समझा रही बात आपको? ऊंट से मुराद मेरी कंजक्शंस के साथ, ताकि हमें पता हो कि हमने ये अल्फाज अगर ब्रीफ के अंदर लिखने पड़े तो हमने कैसे लिखने हैं, ओके। और नंबर 2, लेजन के लिए, मैं लेजन के ऊपर इसलिए खासतौर पर जोर देता हूँ कि लेजन के लिए बड़े जरूरी है इनको अंडरस्टैंड करना, डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, अपकमिंग lessons. Don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends. Take care.